थाईलैंड। इस कंट्री का नाम सुनते ही मेजॉरिटी इंडियंस के दिमाग में क्या आता है? सेक्स टूरिज्म, लेडी बॉयज, मसाज पार्लर या फिर लड़कों की ट्रिप। 36,000 बच्चियां, ये एक एस्टिमेट नंबर है महिडोल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग थाईलैंड में चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का। प्रोस्टिट्यूशन इन थाईलैंड इज नॉट इलीगल, बट यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Thai police have discovered at least 30 graves believed to belong to migrants from Myanmar. But the trafficking had been going on for years. और अगर आपको लग रहा है कि थाईलैंड का सीन सिर्फ सेक्स टूरिज्म और नाइट क्लब्स है, तो समझ लो आपका ज्ञान जीरो है। इंडिया में यूट्यूब पे अगर आप मेजॉरिटी क्रिएटर्स के व्लॉग देखो तो वो थाईलैंड की सिर्फ एक साइड को ही हाईलाइट करते हैं। ये देख रहे हो, देखो। ऐसी कोई शायद ही लड़की होगी खाजान रोड पे जिसको तुम्हारे भाई ने मजे ना लिए, तो इसके साथ तुम्हारा भाई मजे ले रहा है, पपिया ले रहा है, जपिया ले रहा है। वहाँ की लड़कियां बहुत ज्यादा मिलनसार है, तुम्हारा वेट कर रही है, जल्दी चलो चेक कर लो। वो वही रात में स्ट्रीट का नजारा दिखाते रहते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स लोगों को वही देखना पसंद है। कितने ही लोग हैं जो थाईलैंड के टेम्पल्स की वीडियोस देखना पसंद करेंगे या फिर नाइट क्लब्स की। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आखिर क्यों कुछ इंडियंस ने थाईलैंड में अपना नाम खराब किया, एक एक बात आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जानेंगे पूरा सच, बिकॉज थाईलैंड इज नॉट व्हाट यू थिंक। सबसे पहले बात करते हैं डर्टी लिटिल सीक्रेट के बारे में जो थाईलैंड के पीछे छुपा हुआ है, विच इज sex tourism. The end of the COVID-19 pandemic has seen not only sex tourists but also German pedo criminals returning to Pattaya. थाईलैंड जिसे आपने एक पार्टी पैराडाइज समझ रखा है, वो एक बहुत ही डेंजरस वर्ल्ड का हिस्सा है। ये सिर्फ कोई पार्टी करने की जगह नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर थाउजेंड्स ऑफ वुमेन, टीनेजर्स एंड चिल्ड्रंस को बेच दिया जाता है। That he could buy children outright for $400 and do whatever he wanted to with it. Looking for younger girls. We have sir, but we cannot talk here. How many young girls do you have? Maybe 6 or 7. यहाँ का जो सेक्स टूरिज्म का मार्केट है वो एवरी ईयर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग थाईलैंड ट्रैवल करने वाले 70 to 90% पीपल सोलो मेल होते हैं। तो ये मोस्टली टूरिस्ट अपनी एक सोच लेकर के जाते हैं कि भाई लड़की चाहिए। अब यूट्यूब पे जिन व्लॉग्स में आप थाईलैंड की परफेक्ट इमेज देख करके परफेक्टली उसे परसीव कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होता है, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन्स यहाँ पर हो रही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। The sex industry in Thailand isn't just creepy white men preying on young Thai girls. It isn't just girls taken from their villages in the dead of night, thrown in the back of pickup trucks, and taken to cities to be pimped out. अगर हम देखें 1955 से लेकर के 1975 के बाद में वियतनाम वॉर से ही पुलिस करप्शन और प्रोस्टिट्यूशन पे इकोनॉमिक रिलायंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब यही चीज थाईलैंड के कल्चर में आ गई और ये उस समय से लेकर के आज तक बढ़ता ही जा रहा है। ये जो सो कॉल्ड मसाज पार्लर्स होते हैं, ये सिर्फ एक रिलैक्सेशन का पॉइंट नहीं है, यहाँ पर मोस्टली लड़कियों को फोर्सफुली कुछ भी कराया जाता है। थाईलैंड की सेक्स इंडस्ट्री वहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है और यही एक रीजन है कि आज तक किसी भी थाई गवर्नमेंट ने वहाँ की सेक्स इंडस्ट्री पर कोई फॉर्मल सर्वे नहीं किया है। जो भी स्टडीज और सर्वेज हैं वो बहुत ज्यादा वाइडली कंट्रोवर्शियल हैं। अगर आप देखो मोस्ट ऑफ दी थाई वुमेन जो इस इंडस्ट्री में हैं वो मोस्टली यंग और बहुत ही ज्यादा अनएजुकेटेड है। ज्यादातर लड़कियां रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं और पॉवर्टी से बचने के लिए ये सब कामों में आ जाती हैं। तो ये जो स्ट्रीट फूड और पार्टीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस एरिया है। डीप डाइव डार्क रियलिटी वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। अब इसी थाईलैंड में एक और हाईलाइट है जिसे बोलते हैं लेडी बॉयज। You're not a lady? Yes. What are you? I'm lady boy. लेडी बॉयज यानी ट्रांसजेंडर्स को थाईलैंड की लोकल लैंग्वेज में कथोई कहते हैं। अब ये लोग जो आपको स्ट्रीट पर ग्लैमरस दिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक शो का हिस्सा होता है। I think it's a little glorified for foreigners. आपको लगता है ये सिर्फ और सिर्फ एक फन एक्सपीरियंस है, बट बिहाइंड द सीन उनका रियलिटी बहुत ही ट्रेजिक है।
लेडी बॉयज का जो एक्सपीरियंस है वो एक एक्सप्लॉइटेशन का साइकिल है। लो जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेस सैलरी, एज अ रिजल्ट इन्हें अपनी फैमिली का सपोर्ट करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री का हिस्सा बनना पड़ता है। ये लोग अपने जिंदगी में इतना ज्यादा मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, बट ये आपको एंटरटेनिंग, एक्सोटिक और ग्लैमरस एक्सपीरियंस देने का कोशिश करते हैं। अगर आप इनके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक साइलेंट क्राइसिस है जो लोगों की आंखों के सामने हो रहा है। ये तो वहां के लेडी बॉयज का बात हो गया, बट अब इंडियन टूरिस्ट जो वहां जा रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा सीन हो रहा है, ये डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि इंडियंस ने थाईलैंड में ऑलरेडी अपना नाम बहुत ज्यादा बर्बाद कर लिया है। A shocking incident unfolded in Pattaya when a brawl erupted between Indian tourists and Thai locals. The clash, captured in a widely shared video, featured an array of improvised weapons and resulted in a chaotic scene on the streets. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं होगा कि वहां पर जो इंडियन टूरिस्ट जा रहे हैं उनके साथ में कैसा आजकल बिहेवियर हो रहा है। बहुतों के साथ तो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी हो रहा है। अभी रिसेंटली यूट्यूब पर एक व्लॉगर ने दिखाया कि कैसे उनको वहां पर रेंटल स्कूटी नहीं मिल रही थी, सिर्फ और सिर्फ उनकी नेशनैलिटी के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। पहली दुकान पे गया, उसने कहा सोल्ड आउट, दूसरी पे गया तो सोल्ड आउट, फिर कार रेंटल में गया तो उसने भी मना कर दिया, फिर गूगल से नंबर लेके कॉल किया तो मुझसे पूछता है कि व्हाट इज योर नेशनैलिटी। जब मैंने बोला इंडियन तो उसने साफ मना कर दिया। अब होता क्या है, मोस्टली इंडियंस जो थाईलैंड ट्रैवल करने जाते हैं उनका जो लाउड एंड ओवर एक्सट्रोवर्टेड बिहेवियर होता है, ये थाईलैंड वाले इसको डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं अपने आइज में। अब ये चीज बहुत कॉमन है, हर कंट्री का अपना अपना कल्चर होता है। वहां पर लाउड और रैशनेस को वो लोग बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुली परसीव करते हैं। अब कुछ इंसिडेंट्स बीच में ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका परसेप्शन और खराब हो जाता है पर्टिकुलर कंट्री से आ रहे हैं टूरिस्ट के लिए। जैसे अभी सितंबर में ही पटाया स्ट्रीट के ऊपर एक इंडियन टूरिस्ट ने उज्बेकिस्तान से आई हुई एक टूरिस्ट का फोन चुरा लिया। A 43-year-old Indian tourist was arrested on Walking Street early today, September 15, 2024, for stealing a mobile phone from an Uzbek tourist. फिर सीसीटीवी फुटेज के बाद कंफर्मेशन हुआ और उसको अरेस्ट कर लिया गया। अभी 21 नवंबर को 36 ईयर ओल्ड एक इंडियन को थाईलैंड में अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि उसने पटाया में एक ब्लैंक गन फायर कर दी। अब किसी भी कंट्री में फॉरेन टूरिस्ट के पास गन होना या फिर उसे फायर करना इज मोस्टली इलीगल, बट वो क्या क्लेम कर रहा है कि उसे पता नहीं था कि थाईलैंड में गन रखना या फिर फायर करना इलीगल है। And claimed that he didn't know having a gun and firing it was illegal in Thailand. अब यहाँ पर इंडियंस को ये चीज समझना इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप किसी दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हो तो आप अपने देश का इमेज लेकर के अपने साथ ट्रैवल करते हो। हर आदमी को ये चीज सोचना चाहिए, साइकोलॉजिकली ये चीज अफेक्ट करती है सामने वाले दूसरे कंट्री वाले लोगों को कि आप जो कुछ भी कर रहे होते हो उससे आपकी कंट्री का जो इमेज है वो जनरलाइज हो रहा होता है उस कंट्री में। जैसे आप थाईलैंड का एग्जांपल ले लो, वहीं का इमेज बना हुआ है कि यहाँ पर सेक्स टूरिज्म बहुत होता है, यहाँ पर मोस्टली पॉपुलेशन लेडी बॉयज हैं। अब आप एक चीज समझो, थाईलैंड का ये जो इमेज पर्टिकुलर चीजों की वजह से बना हुआ है, यही चीजें वहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। और ये चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये सब थाईलैंड की इकोनॉमी को कहाँ लेकर के जा रहा है। अब थाईलैंड टूरिज्म का जो बिगेस्ट सेक्टर है वो सेक्स इंडस्ट्री और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे ही डिपेंड करता है। इस कंट्री में जो आपको ग्लैमर दिखाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक कवर अप है। बिहाइंड दैट सेक्स वर्क और चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। बहुत सारे लोग कुछ पीसफुल वेकेशन के लिए थाईलैंड आते हैं, बट वो अननोइंगली एक डार्क इकोनॉमी का हिस्सा बन जाते हैं। अब एक और चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर कंट्री के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, बट जब चीजें इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएं तो लोगों का ध्यान पॉजिटिव की तरफ जाता ही नहीं। तो मैं ये जरूर ऐड ऑन करना चाहता हूं कि थाईलैंड अपने आप में एक बहुत खूबसूरत कंट्री भी है और उस चीज को मैं छुपाना नहीं चाहता हूं। थाईलैंड एक वाइब्रेंट और डाइवर्स कंट्री है। इस कंट्री की असली ब्यूटी उसके स्पिरिचुअल टेम्पल्स, रिच कल्चर और फूड में छुपी हुई है। अब ये वही चीजें हैं जो इस कंट्री को एक टूरिस्ट के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बनाती हैं। अगर आप देखो तो थाईलैंड को लोग लैंड ऑफ स्माइल कहते हैं, लेकिन ये कंट्री लैंड ऑफ टेम्पल्स भी है। थाईलैंड में 33,000 ट्रेडिशनल टेम्पल्स हैं। यहाँ के टेम्पल्स या वत्स सिर्फ आर्किटेक्चरल मार्वल्स ही नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन का एक सोर्स है। ये टेम्पल सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं, बल्कि माइंडफुलनेस और इनर पीस को एक्सपीरियंस करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। तो थाईलैंड का कल्चर एक मिक्सचर है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का। यहाँ के लोग बुद्धिस्ट फिलॉसफी में रूटेड हैं, जो उनके डेली लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होती है। ट्रेडिशनल फेस्टिवल जैसे सोंगकरन वाटर फेस्टिवल और लोई क्रथोंग
फेस्टिवल ऑफ लाइट आपको थाईलैंड के ट्रू एसेंस को फील करने का मौका देता है। यहाँ के ट्रेडिशनल डांसेस जैसे कॉर्न मास्केट डांस यहाँ का एक कल्चरल ट्रीट है। तो यहाँ पर आप सबको एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि थाईलैंड की जो इमेज सबको दिखाई जाती है वो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है। पार्टी, वाइल्ड टाइम्स, ये तो सिर्फ एक सरफेस लेवल है। इसके बिहाइंड जो ट्रूथ है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सब जो हो रहा है इसे इग्नोर करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसलिए जब आप थाईलैंड ट्रैवल करने जाओ तो ये समझ करके जाओ। मतलब कंट्री सिर्फ एक फन डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है जहाँ के लोग अपने कल्चर, प्रॉब्लम और स्ट्रगल्स के साथ जी रहे हैं। इंडियंस को भी एक चीज लेकर के जाना पड़ेगा कि अगर हम दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो हमें अपना बिहेवियर कैसे रखना है उस पर्टिकुलर कंट्री में। और हर आदमी को एक चीज समझना जरूरी है, जितना ज्यादा आप वो मसाज पार्लर और जितना ज्यादा वो स्ट्रीट पे जाओगे आप, वहीं पे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वहीं पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और आप उसी सिस्टम, उसी नेटवर्क को स्ट्रांग बना रहे हो। ये जो इंस्टाग्रामेबल थाईलैंड है इसके पीछे एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रियलिटी छुपी हुई है। आई हैव सीन पीपल ऑन इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर्स, पता नहीं अभी तो कुछ पर्टिकुलरली थाईलैंड इन्फ्लुएंसर आ गए हैं। मतलब वो जाते हैं वहाँ पर और बस पार्टी कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहे हैं बाकायदा कि हेलो मेरे दोस्तों, हेलो मेरे भाइयों, आ जाओ, यहाँ पर फला होटल में लड़की मिलती है, फला स्ट्रीट पे ये लड़की मिलती है। बाकायदा लिटरली दे आर प्रमोटिंग। अब देखो, पार्टी करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, और मैं किसी भी टाइप के फन के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। फन करने में कोई बुराई नहीं है, बस उस जगह की असली रियलिटी को इग्नोर मत करो। फन आप और भी तरीके से कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है आप अपने ट्रैवल डिसीजन को एक गिल्ट के साथ देखो, ठीक है। गिल्ट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप थाईलैंड जा रहे हो और आप फिर से उन्हीं स्ट्रीट्स पे जा रहे हो जो स्ट्रीट बार बार लोग अपने वीडियोस में प्रमोट कर रहे हैं, तो एक बार ख्याल करना ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का। बस यही मेरा मकसद था इस वीडियो से, आपको ये बताना कि थाईलैंड की और भी साइड है जो शायद आप जानते भी नहीं हो। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमेशा मैं बोलता हूँ अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखे हो तो प्लीज़ कमेंट करिए कि मैंने लास्ट तक देखा। एंड यस, बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं बट आई थिंक 70% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं, सिर्फ आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है ऐसा कंटेंट बनाने में, इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में पैसे भी नहीं लगते हैं, आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपके पास कोई यूनिक टॉपिक है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर के DM करिए। इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र हैंडल @mahinerji ही है, ठीक है। अगर आपने मुझे अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे ट्विटर पे फॉलो करिए, ठीक है। एंड वहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं। सो यस, एंड थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा और लास्ट तक देखा तो यही लिखना कि लास्ट तक देखा। एंड यस, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।